हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 किस पे है? एक्सरसाइज 7.2 है हमारे सेक्शन पे। सेक्शन क्या है? हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए और बी। ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। दूसरी तरफ हम इधर एक और ले लेते हैं, यहाँ भी हम ए और बी ही लेंगे। दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2, लेकिन इनके बीच इंटरनली कोई पॉइंट है P जो इससे कहीं भी है और एक रेशियो में है। मीन्स AP अपॉन PB किसी भी रेशियो में है, हम उसे M1 अपॉन M2 मान लेते हैं। अब यहाँ से P के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y हमें वो फाइंड करने हैं। तो ये कंडीशन कौन सी है? पॉइंट इंटरनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरनली पॉइंट। इंटरनली अगर पॉइंट है मींस ए और बी के बीच में है, तो उस कंडीशन में हमें पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या देखेंगे? ये रेशियो कितना है m1, ये कितना है m2। तो px की वैल्यू, p का x कोऑर्डिनेट एबसिसा की वैल्यू क्या होगी? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और py की वैल्यू क्या होगी? py की वैल्यू होगी, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस x की जगह क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। m1 x2 था, m1 y2, m2 x1 था, m2 y1 का प्लस अपॉन m1 प्लस m2। ये कंडीशन है। यहाँ से हम pxy, p के कोऑर्डिनेट x और y हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ये कंडीशन थी जब कोऑर्डिनेट हमारा क्या था? इंटरनली था। क्या था? इंटरनल था। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट हमारा एक्सटर्नल हो, मीन्स दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसके बाहर कोई पॉइंट है P, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x1 y1 और x2 y2, यहां से हम P x और y निकालें तो हमारा जो रेशियो है वो तो m1 रेशियो m2 ही रहेगा। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सटर्नली पॉइंट। पॉइंट कहाँ है? एक्सटर्नली है, इनसे बाहर है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? px m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। देखिए चीजें सारी वही हैं, बस क्या आ जाएगा? प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। py क्या होगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हमारे क्या होंगे? p के कोऑर्डिनेट होंगे x और y। तीसरी कंडीशन आपकी बुक में एनसीईआरटी में इंटरनली ही दिया हुआ है, बट क्या होता है? हमें एक्सटर्नली पॉइंट भी पूछ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि स्पेशल कंडीशन क्या है?
स्पेशल कंडीशन है हमारे पास m1:m2, जो हमारे रेशियो है पॉइंट का दोनों पॉइंट से वो क्या हो 1:1 हो। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इंटरनली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इंटरनली पॉइंट है उसके लिए देख रहे हैं। तो m1 m2 1:1 है, तो यहां देखो 1 × x2 1 × x1 1 + 1, तो यहाँ 1 × x2 क्या हो जाएगा x2 और 1 × x1 कितना हो जाएगा x1 और 1 + 1 2, तो यहाँ से px हमारा क्या हो जाएगा x1 + x2/2। सिमिलरली py भी y1 + y2/2। ये हमारा इसके सेक्शन फॉर्मूला का क्या है, इंट्रोडक्शन है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जिस क्राइटेरिया में हमें रेशियो मिलेगा उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो मैंने क्या बताया अभी सेक्शन फॉर्मूला, उससे हम पहले इसकी नंबर लाइन मेक करते हैं। ये कोऑर्डिनेट A और ये कोऑर्डिनेट B, -1 और 7 A के कोऑर्डिनेट है और 4 -3 B के कोऑर्डिनेट है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, जिनका रेशियो m1:m2 जो है वो हमें क्या दिया है 2:3। तो हम क्या लेंगे, रेशियो फॉर पॉइंट P मीन्स m1:m2 = 2:3। बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे, px m1x2 + m2x1/m1 + m2। m1x2 मीन्स m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1/m1 + m2 मीन्स 2 + 3। सीधा डायरेक्ट देख लेते हैं, 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3 +- और -+-3 और 2 3 5 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 5/5, कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट हम py देखते हैं, m1x2 + m2x1/m1 + m2। यहाँ भी m1 कितना है 2 इंटू और m2 कितना है 3, m1 y2 सॉरी ये y में है ना, py निकाल रहे हैं, m1 y2 + m2 y1। तो y2 कितना है -3 प्लस 3 m2 इंटू 7/2 + 3, 3 2 = 6 +- 3 7 = 21/2 और 3 5, कितना हो जाएगा 21 - 6 15/5, 3 = 3। तो यहाँ से हमारे पास pxy क्या हो जाएगा p1 और 3, ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन किया था, इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, इंटरनली जो हमने यूज करके दिखा दिया है बाय एक्सरसाइज। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स से हमें ट्राइसेक्शन नाम दिया है। ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1, बी के हैं -2, -3। अब इनके हमारे क्या कह रहा है, ट्राइसेक्ट किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इसे हम P मान लेते हैं, PXY। इसे हम Q मान लेते हैं, QXY। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ पॉइंट, रेशियो ऑफ नहीं, रेशियो फॉर पॉइंट P। तो हमने देखा है तीनों एक एक इक्वल पार्ट्स हैं। अब P के लिए देखेंगे तो ये एक पार्ट और ये 2 पार्ट, तो क्या हो जाएगा, रेशियो M1 रेशियो M2 हमारा हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पे हमारा 1:2 होगा। सिमिलरली इधर देखें इसके लिए, तो 2 पार्ट इधर है, एक इधर है, तो 2:1 होगा। चलिए रेशियो फॉर पॉइंट Q इक्वल्स टू M1:M2 इक्वल्स टू 2:1। चलिए अब हम इससे फाइंड करते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। Px इक्वल्स टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है, 1 इंटू x2 -2 प्लस M2 कितना है, 2 इंटू -2 इंटू 4। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, 1 प्लस 2। ये x2 ये x1। यहाँ से सॉल्व करें तो हमने देखा 2 1 जा 2 -2, 2 2 जा 4 8, 2 4 जा 8, 1 और 2 3, क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किए 6, ग्रेटर पॉजिटिव प्लस का 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। Px कितना आ गया, 2 आ गया। Py देखते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है, सेम 1 प्लस M2 कितना है 2। Y2 कितना है -3 और Y1 कितना है -1 अपॉन 1 प्लस 2। सॉल्व करते हैं तो 3 1 जा 3 प्लस माइनस -3, 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2 और प्लस -2 अपॉन 3 कितना हो गया, -5 अपॉन 3। तो यहाँ से Px और Py की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, Pxy इक्वल्स टू, Px की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू -5 अपॉन 3। Px आ गया। अब हम देखेंगे Qx। यहां से हमारे पास Qx, तो सेम फॉर्मूला वही है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 कितना है हमारे पास, अब यहाँ पे 2 और 1 लेंगे रेशियो, तो 2 प्लस
1। अब x2 कितना है हमारे पास, -2 और 4, 2 इंटू -2 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0 अपॉन 3 0। क्यू वाई क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हमारे पास m1 2 है और m2 1 है, तो 2 प्लस 1। अब y2 कितना है, -3 और -1 इंटू -3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास 2 3 जा 6 -6 1 1 जा 1 प्लस -1 अपॉन 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, -7 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। क्यू एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास, क्यू एक्स वाई अगर हम देखते हैं तो क्यू x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -7 अपॉन 3 है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।